प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे एमए हिंदी सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर की पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है आधुनिक हिंदी काव्य 1। इस पेपर के अंतर्गत आपने 3 कवियों का अध्ययन करना है, जिनमें सबसे पहले आते हैं द्विवेदी युग के मैथिली शरण गुप्त, दूसरे हैं छायावाद के जयशंकर प्रसाद, तीसरे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनका संबंध भी छायावाद के साथ है। मैथिली शरण गुप्त की रचना साकेत आपको पाठ्यक्रम में लगी हुई है। उसका 9वां सर्ग सिलेबस में लगा हुआ है। 9वां सर्ग की कथा जो है राम कथा पर आधारित है और उसके केंद्र में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला है। लक्ष्मण जब राम के साथ वन में चले जाते हैं तो उर्मिला लक्ष्मण के विरह वियोग में किस प्रकार से तड़पती है, उसकी क्या भावनाएं हैं, क्या उसके एहसास हैं, उन सब का वर्णन जो है मैथिली शरण गुप्त जी ने अपनी रचना में किया है। सांस्कृतिक चेतना और आदर्शवादिता मुख्य रूप से अभिव्यक्त हुई है। मैथिली शरण गुप्त जी ने अनुराग, श्रद्धा, विश्वास, आस्था जैसे भावों की अभिव्यक्ति बहुत ही सुंदर की है। दूसरे कवि हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं अपनी रचना के लिए। कामायनी एक महाकाव्य है जो 15 सर्गों में विभाजित है। आपको केवल चिंता सर्ग करना है। इस रचना के अंदर कवि ने प्रलय की घटना को आधार बना करके लिखा है। चिंता सर्ग में चिंता भाव का, अतीत की गौरवमयी संस्कृति का जब विनाश होता है तो इसका पात्र मनु किस प्रकार चिंताग्रस्त होता है, उसका वर्णन इस सर्ग के अंदर हुआ है। जयशंकर प्रसाद जो अतीत से उन घटनाओं को उठाते हैं जिनका आधुनिक जीवन की समस्याओं का संकेत होता है, प्राचीन कथाओं के माध्यम से आधुनिक समस्याओं का चित्रण जो है वो अपनी रचना के अंदर करते हैं। तीसरे कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख स्तंभ हैं। इस पाठ्यक्रम में आपको 3 कविताएं लगी हुई हैं इनकी राग विराग काव्य संग्रह में से। पहली है जागो फिर एक बार तो, राम की शक्ति पूजा, कुकर मुद्दा। राम की शक्ति पूजा कविता में कवि ने राम और रावण का जो युद्ध का सीन है, दृश्य है, उसको लिया है। और निराला की ये विशेषता है कि उन्होंने राम की शक्ति पूजा में राम को एक आम व्यक्ति की तरह संघर्ष करते हुए दिखाया है। कुकर मुद्दा कविता में कवि ने शोषित और शोषक वर्ग की अभिव्यक्ति की है। वो लिखते हैं, अबे सुन बे गुलाब, पाई तूने रंगवाब, खून चूसा तूने। तो इस प्रकार से वो अपनी रचनाओं में भारतीय समाज की समस्याओं को, व्यक्ति की समस्याओं को अभिव्यक्त करते हैं। इस पेपर का जो प्रश्न पत्र है
उसमें 3 स्तर होंगे। पहले में प्रसंग सहित व्याख्या है। तीनों कवियों के 2-2 प्रसंग आएंगे। आपको 3 करने हैं, 6 अंकों का एक होगा। दूसरा समीक्षात्मक प्रश्न है, तीनों कवियों के 2-2 आएंगे, 3 करने हैं, 9 अंकों का एक होगा। तीसरा प्रश्न पूरे पाठ्यक्रम में से होगा। लघु प्रश्न आएंगे जिनका उत्तर आपने 4-5 पंक्तियों में देना है। ये 6 होंगे, 5 अंकों का एक होगा। 25 अंकों की इंटरनल असेसमेंट है। उसके लिए आपका टेस्ट लिया जाएगा। गूगल फॉर्म के थ्रू आपने ये टेस्ट देना है। अगर आप इस टेस्ट में अपीयर नहीं होते हैं तो आपकी एब्सेंट मार्क हो जाएगी। इसलिए ध्यान रखें और टाइम टू टाइम आप डिपार्टमेंट की वेबसाइट को देखते रहें। स्टडी मटेरियल, आपके पूरे पेपर का जो स्टडी मटेरियल है डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर उपलब्ध है। उसको आप डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद उसको पढ़ें और जो भी आपके प्रश्न हैं, दिक्कतें हैं, उनको हम पीसीपी के दौरान डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।